हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज के गणित विषय का अतिलघुत्तरी प्रश्न। हमने दोस्तों प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट करा दिया था। ये पार्ट 2 है। इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 16 से। तो चलिए जबरदस्त क्लास स्टार्ट करते हैं अब से। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में लिखा है दोस्तों, चित्र में ए बी वृत्त पी पर बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा तथा कोण क्यू पी आर 80 अंश है। कोण पी आर क्यू 30 अंश है, तो कोण पी आर पी बी का मान प्राप्त कीजिए। ठीक, आर पी यहाँ पर जो मान हमको निकालना है दोस्तों, वो है कोण आर पी बी। ठीक है, आर पी बी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कोण जो अंत में लेंगे उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर कोण पी क्यू और आर, तो यहाँ पर देखिए कोण पी क्यू और आर दिए गए हैं। ठीक है, प्लस हम लेंगे क्यू और पी और आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी है तो पी यहाँ पर है। ठीक है, जो बीच में होता है वो इसी को मान लिया जाता है। ये 80 अंश दिए गए हैं और यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह लगाएंगे पी आर और क्यू, तो कोड में इसको रखेंगे और बराबर कर देंगे। दोनों तीनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिए गए हैं, यहाँ पर पी क्यू आर का मान निकालना है हमें। प्लस जो है यहाँ पर मान दिए गया है 80 और यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों 30 दिए गए हैं। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर जो है 180 अंश दिए गए हैं। अब यहाँ पर निकालना है हमें क्या, कोण पी क्यू आर। ठीक है, तो 8 3 11 180 माइनस 110 बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 70 अंश आ गया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो कोण पी कोण आर पी बी बराबर हो जाता है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर पी बी, आर पी और बी, आर पी बी हो गया। और जो हमको मिला था पी क्यू आर, तो ये है देखिए पी है क्यू है आर है, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, तो जितना मान यहाँ का आएगा उसका उतना ही वहाँ पर आएगा। तो इसको जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 70 आ जाएगा, 70। ठीक है, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या दोस्तों 17 है। ठीक है, आइए 17 में है समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिए गया है हमको गुणनफल में संबंध बताना है। तो कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 5:10 दिए गया है और समानुपाते मतलब बराबर के चिन्ह लगा सकते हैं या तो समानुपाते के चिन्ह लगा सकते हैं, 4:8 ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर संबंध बताना हो तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अंतःपदों का गुणनफल। ठीक, तो ये है अंतःपद और जो है ये बाहर वाला जो है बाह्य पद हो जाएगा, सभी को पता है इसमें। ठीक है, बाह्य पद। अब इसमें दोस्तों करना क्या है, अगर हम बाह्य पदों का गुणनफल कर दें तो बाह्य पदों, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये क्या जो आएगा, 5 है और गुणे 8 है तो 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अंतः पदों का गुणनफल, तो अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, ये सब लिखा है दोस्तों। ठीक है, अंतः पदों का गुणनफल। और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए गुणनफल अंतः पदों का तो 10 है और यहाँ पर है 4, तो 10 चौक 40। देखिए यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, दोनों जगह 40 आया है। तो हम सीधे यही लिख सकते हैं कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो अंतः पदों का गुणनफल गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो मैं इसलिए लिख करके बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों समझ में ज़्यादा आएगा लिखने पर, नहीं तो वैसे ही
जो है स्क्रीनशॉट लगा करके समझा देते तो उस पे भी कम समझ में आता, लेकिन यहाँ पर ठीक है गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब इतना ही लिखना था। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो लेते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछा गया है? यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 18 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है साबुन का मूल्य, तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है, तो हम मान लेते हैं 6 साबुन का मूल्य जो है लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं 6 साबुन का का मूल्य 24 रुपये है। ठीक, 24 रुपया है। ठीक है, तो एक साबुन का मूल्य, एक साबुन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो एक साबुन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो भाग देना है 24/6 कर देंगे तो 6 चौके 24, तो यहाँ पर 4 रुपया जो है एक साबुन का मूल्य आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं क्योंकि दिखाई कम देगा इससे। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला जो है दोस्तों, अगर एक साबुन का मूल्य जो है निकल करके 4 रुपया आया है, तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें बताइए 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? अब 7 साबुन का जो है 7 साबुन का मूल्य, तो 7 साबुन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 7 साबुन का मूल्य दोस्तों 7 गुणे 4 रुपये आया ही है एक साबुन का मूल्य, 7 चौक 28 रुपये जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 28 रुपये। अब इसको इस प्रकार से भी लगा सकते थे कि यहाँ पर साबुन की संख्या, ठीक, साबुनों की संख्या, साबुनों की संख्या और बराबर कर सकते हैं मूल्य, यहाँ पर मूल्य लिख सकते हैं। ठीक है, मूल्य कितने रुपए लग रही है। अब इसी को दोस्तों लिखना है, साबुनों की संख्या यहाँ पर देखिए पूछा गया है 6 साबुन का मूल्य जो दिए गए हैं दोस्तों, ये 24 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो है साबुन का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 6 साबुन थे, यहाँ पर एक बढ़ गया 7 साबुन हो गया, तो यहाँ पर जो है 24 रुपये था तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको समानुपात में लगा दीजिए, तो 6 अनुपाते 7। ठीक, समानुपाते, इसको जिस प्रकार से एरो आया है उसी प्रकार से लगा दीजिए, 24 अनुपाते x कर दीजिए। ठीक है, तो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अब सोल्व करिए। 6 क्या हो जाएगा, तो 7 7 गुणे 24/6 यहाँ पर हो जाएगा, x को आप यहाँ पर रख सकते हैं। 6 चौके 24, तो 7 चौक 28 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको दोनों प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19, तो 19 में क्या है दोस्तों, 12 मजदूरों को एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है प्रश्न संख्या 19 है और यहाँ पर जो है समय दिए गया है दोस्तों, समय इस प्रश्न में, और जो है संख्या दिए गए है मजदूरों की संख्या। ठीक, तो मजदूर की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या दिए गए हैं दोस्तों, अब इसको करना क्या है, समय जो है दिए गया है, देखिए यहाँ पर 10 दिन है और 12 मजदूर हैं। ठीक है, तो जो है मजदूरों की संख्या जो है 12 है और समय जो है 10 दिन लग रहा है। ठीक है, अब जो है उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए, ठीक है, अब जो है समय क्या हो है, समय कम हो गया, 6 दिन लग रहा है। ठीक है, और जो मजदूरों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, उसको बताना है। तो जब समय जो है कम लग रहा है तो मजदूरों की संख्या जो है बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा गया है उसी को जो है सोल्व करिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए, कैसे सोल्व करोगे, इसी प्रकार से समानुपात में जिस प्रकार से लिखा गया है आप उसी प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, तो 10/6 समानुपाते, अब देखिए x ऊपर गया है तो एरो इस पर मतलब जिस प्रकार से एरो ऊपर जाएगा तो सबसे पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर ये लिखा था ऊपर 10 फिर नीचे 6, क्योंकि एरो नीचे आया था, यहाँ पर ऊपर गया है, सबसे पहले x और 12 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा क्योंकि हमने अंतःपदों का गुणनफल किए। फिर
10 गुणे 12 बाह्य पदों का गुणनफल किए, तो यक्स बराबर जो है 10 गुणे 12 बटा 6, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। ठीक है, तो यही जो है उत्तर निकल कर के आया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 20 दिन। और आगे इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों अगले तरीके पर। ठीक है, ठीक है, तो इसको इस सामने-सामने से भी गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। ठीक है, जैसे अ, 10 गुणे 12 तो 12 दहम में 120 हो जाता है। ठीक है, ठीक? और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6x हो जाता है। और इसी को जो है आप 120 बराबर 6x करके, ठीक? तो 6 दूनी 12, ये 20 जो है x बराबर 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है 20 यहाँ पर भी आए, चाहे ये तरीके ले लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 20, सभी प्रश्न इसी प्रकार से हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे? ठीक है, वही प्रकार के ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है 10 मजदूरों की संख्या लिख लेनी है सबसे पहले। ठीक, मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूरों की संख्या, और इस तरफ ले लेनी है समय या दिन। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है कितने दिन लग रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए मजदूरों की संख्या 10 मजदूर हैं और 2 दिन काम कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या 10 है और समय जो है 2 दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब जो है क्या कर रहे हैं कि 2 दिन ले रहे हैं और इसी काम को मतलब यही कोई काम होगा, और जो है मजदूरों की संख्या जो है मजदूरों की संख्या जो है दोस्तों क्या हो गई, 2 हो गई है। अब हमको बताना है, अब मजदूर अगर कम हो गए हैं, समय ज़्यादा दिन लेंगे। ठीक है, तो हम टाइम जो है बढ़ा देते हैं और समय जो है यहाँ पर मजदूर जो है कम हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले चाहिए तो आप सामने-सामने गुणा भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि 10 दूनी 20। ठीक है, और यहाँ पर 2x कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं और इसको जो है तुलना कर सकते हैं, 20 बराबर 2x। ठीक है, 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 दहमा 20, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका जो है इस प्रकार से भी मतलब समानुपात के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इसको जो है समानुपात के हिसाब से लगाएंगे तो क्या तरीका होगा, एक ये तरीका था, और एक तरीका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 10:2, क्योंकि ऊपर से नीचे आया है रो, तो उसी प्रकार से लेना है। समानुपाती का चिन्ह लगा करके x है तो x लिखिए, क्योंकि ऊपर गया है तो ठीक है, एरो लिए, इसके बाद ऊपर 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, मतलब एरो जो अगर नीचे से ऊपर गया है तो पहले नीचे लिखना फिर ऊपर, अगर ऊपर से नीचे आया तो पहले ऊपर लिखना फिर नीचे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो बाह्य पदों का जानते ही हैं, बाह्य पदों का गुणनफल मतलब अंतर पदों का गुणनफल अगर करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अगर करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 दहम्मा 20, 10 आएगा, तो यही जो है उत्तर आया है दोस्तों। ठीक है, यही जो है 10 दिन हमारा उत्तर आ गया, यही 10 दिन उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 21। ठीक है, 21 में क्या है, प्रश्न संख्या 21। ठीक है, तो 21 में दोस्तों बोला गया 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर करेंगे क्या, जो समय लगा है, ठीक है, समय या दिन, समय, या इसको हम दिन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिन में लगा हुआ है तो दिन, समय दिन में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 6 मजदूर एक कमरा को 7 दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर हैं, एक कमरा है, उसको जो है 7 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो 21 मजदूर कितने दिन में बना पाएंगे, यहाँ पर 21 मजदूर, मजदूरों की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर जो है समय जो है जाहिर सी बात है दोस्तों क्या हो जाएगा, मजदूर बढ़ गए, समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अब हमको जो है इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइएगा इसमें जो है।
चाहे तो आप एरो के हिसाब से, अगर एक ऊपर नीचे एरो आया है, एक ऊपर गया है, तो सामने-सामने से गुणा कर सकते हैं, ठीक? अगर एरो नीचे आया है तो तिरछे-तिरछे गुणा कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए, चाहे तो आप 7 छंग 42 कर सकते हैं और यहाँ पर 21 लिखा गया है तो 21 x हो जाएगा, बराबर करके काट सकते हैं, ठीक है? और एक नियम ये है, अनुपात के हिसाब से सरल है तो अनुपात पर ही चलते हैं, ठीक है? तो 6:21 समानुपाते दिए गए हैं और x है तो x और समानुपाते 7 है, 7 लिख देंगे। हमको पता है क्या, 21 x बराबर 6 गुणे 7, ठीक है? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 7 बटा 21, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो है 2 उत्तर आ रहा है, ठीक है? 2 दिन, ठीक दोस्तों, तो 2 दिन जो है उत्तर आ गया और इसी प्रकार से आप 6 सते 42, तो यहाँ पर 42 हो जाता है, यहाँ पर 21 x आ जाता है, 21 x, ठीक है? एक प्रकार तो ये हो गया, ठीक है? और एक प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते थे कि 21 x बराबर 42 और x बराबर 1 कर सकते थे तो 42 बटा 21, 21 दूना 42, तो यहाँ पर 2 जो है क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसी को जो है सोल्व करना था, ठीक है? अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या पूछा गया है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 पर, ठीक है? समझ में आ रहा है दोस्तों, शेयर करते चलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी जो है ज़रूरी होते हैं, ठीक है? आपको भी पसंद आ रहा है तो अगर पसंद आ रहा है आप सभी को तो शेयर करते चलिएगा, ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, रेलगाड़ी के ऊपर है दोस्तों, ठीक है? एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम समय ले लेते हैं सबसे पहले, सभी उसी पर है दोस्तों, ठीक है? कोई भी अंतर नहीं है। समय जो है यहाँ पर घंटे में दिए गए हैं तो घंटे में ले सकते हैं और यहाँ पर जो है तय की गई दूरी जो है, दूरी को कितना हुआ तो उसको ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ एक रेलगाड़ी है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है फिर क्या बोला जाता है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो यह 5 घंटे है, यहाँ दूरी x मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए जो है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही थी, अब 5 घंटे में जा रही है, मतलब टाइम तो बढ़ गया, ठीक है? ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दूरी क्या हो जाएगी, अब जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर जा रही थी, अब कितना जाएगी, ठीक? तो वह 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो इसको हमको बताना है, तो फिर उसी नियम से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात में लगा लेना, 2 अनुपाते 5 और समानुपाते, यहाँ पर ऊपर से आए हैं तो 120 पहले लिखिए और यहाँ पर x है, x लगा दीजिए, ठीक है? तो ऊपर वाला जो अंतःपदों का गुणनफल होता है तो इसको हम 5 गुणे 120 कर देना और बराबर करके बाह्य पदों का गुणनफल 2x होता है, ठीक है? तो 2x लगा लेना है, तो यहाँ पर 2 और काट देना है, तो 2 छंग 12, ठीक है? यहाँ पे x है तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 30 आया है उत्तर, ठीक? यहाँ पर देखेंगे तो 120 था, ठीक? तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है? तो 300 जो है उत्तर आया हुआ है, ठीक है? तो समझ गए होंगे ये कैसा सवाल लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है? समानुपात पर, ठीक है? तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं। सभी प्रश्न को एक बार पढ़िएगा और रिपीट कर लीजिएगा अगर ना समझ में आ रहा हो। इसके बाद भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, तो फिर नेक्स्ट में हम समझा देंगे, ठीक है? जो भी क्वेश्चन डाउट में होगा वो हम अगले वीडियो में समझा देंगे। आइए प्रश्न संख्या 23 लेते हैं, ठीक है? तो प्रश्न संख्या 23 क्या है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर जो है चाय की मात्रा हमको लिखनी है, ठीक है? चाय, ठीक? तो चाय जो है दोस्तों
किस में दिए गए हैं, किलो किलो में दिए गए हैं तो किलो में लिख लेंगे, और मूल्य जो है दिए गया है यहाँ पर मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है करना क्या है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य जो है 420 है। 4 किलोग्राम है तो यहाँ पर 420 रुपये मूल्य लग रहे हैं। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, तो भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जितना पूछा जाएगा 12 किलोग्राम, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो है यहाँ पर देखिए आगे पूछा गया है 12 किलोग्राम चाय का मूल्य याद कीजिए, तो यहाँ पर मूल्य हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना था, 420 ग्राम। हाँ ठीक है, 420 रुपये। और जो है अब 12 जो है किलोग्राम हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अब अगर ये बढ़ रहा है तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों अब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी जो है रेट भी बढ़ेगा। अब उसी समानुपात के हिसाब से निकाल लीजिए, 4:12, ऊपर से एरो आया है समानुपाते करके 420:x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है x को जो भी होता है बाहर कर लीजिए दोनों पदों में, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x बराबर 12 × 420। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 को इधर ले आइए तो यहाँ पर x 4 हट जाएगा, 4×3=12, गुणा कर दीजिए, 3×0=0, 3×2=6, 4×3=12, तो यहाँ पर 1260 जो है उत्तर आ रहा है। ठीक है, और जो हम तरीका बता रहे थे दोस्तों, एक तरीका ये है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा तरीका इसमें देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा तरीका लगा लीजिएगा। यहाँ बोला क्या गया है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ऐसे लिखिएगा, 4 kg। ठीक, चाय का मूल्य, चाय का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, 420 रुपये, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 420/4, तो 4×4, 4×5=20, 105 रुपये आ गया। ठीक, यहाँ रुपये भी डाल सकते हैं, रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा गया 12 किलो का। ठीक, 12 किलो का रेट क्या हो जाएगा, 12 × 105। ठीक, तो गुणा कर दीजिए, 12×5=60, हासिल 6, 12×0=6, 12×12, 1260 रुपये हमारा जो है राइट आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा लेना। ठीक है, और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 क्या है दोस्तों, समानुपात किसे कहते हैं बोला गया है। ठीक है, समानुपात, तो यहाँ पर जो दोस्तों अनुपात जो है जो समान हो उसी को ही जो है समानुपात कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिए गया है 5/10 और 4/8। ठीक है, ये दो दिए गए हैं संख्याएं, और इसी को जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5/10 को कैसे लिखेंगे, 5×5, 5×2=10, 1/2। ठीक है, और 4/8 को भी कैसे लिखेंगे, 4×4, 4×2=8, 1/2। तो यहाँ पर 5:10 समानुपाते 4:8, इसको भी ऐसे प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब अगर काटेंगे तो 5×5, 5×2=10, 4×4, 4×2=8, 1:2, 1:2। ठीक है, तो इसी को समानुपात कहते हैं। दोनों यहाँ पर जो आया है वही यहाँ पर आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या जो है 25 दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 क्या है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात को, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलिए 27 प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 300 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले छात्र की संख्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या। और आगे लिखेंगे दोस्तों, दिन है जो है कितने दिन चलेगी भोजन, ठीक है। भोजन सामग्री यहाँ पर डाल सकते हैं, भोजन सामग्री, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब 1 मिनट थोड़ा-सा रुकिए, लाइट जला देते हैं, थोड़ा-सा हो सकता हो स्पष्ट कम आ रहा हो। चलिए, स्पष्ट हो गया दोस्तों, कुछ तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा। तो आइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों छात्रों की संख्या जो है दिया गया है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु, तो यहाँ पर छात्रों की संख्या 50 है। 50 छात्रों हेतु 40 दिन की सामग्री है, तो यहाँ पर 40 डाल देते हैं हम, ठीक है। अब जो है यहाँ पर बोला गया है 30 छात्र और आ गए, तो मतलब 50 ये थे, 30 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो 80 छात्र जो है कितने समय तक जो है भोजन चला पाएंगे, ठीक है। अगर 80 दिन और आ गए हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है संख्या जो है ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो भोजन का जो है अ, खपत जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखें तो करना क्या है, वही अनुपात लगाइए, ठीक है। 50 अनुपाते 80 समानुपाते, यहाँ पर x पहले है तो x ले लेना है, और यहाँ पर 40 है 40 ले लेना है। तो यहाँ पर अंतःपदों का गुणनफल यानी 80x, ठीक, और बाह्य पदों का गुणनफल यानी बराबर करके 50 गुणे 40, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 40 बटा 80, ठीक है। 40 दूना 80, 2 25, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 दिन उत्तर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका था, और एक तरीका ये है कि सीधा जो है गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर हम कहें 50 छात्रों की संख्या जो है 40 दिन भोजन खपत करती है, तो 5 चौक 20 यानी 200 जो है दिन, मतलब 200 कार्य जो है छात्रों की संख्या 200 दिन तक हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 80 दिन मतलब 30 छात्र और आ गए तो यहाँ पर जो है 80 हो गया, तो यहाँ पर 80 एक्स हो जाएगा, ठीक है, 80 एक्स। तो हमको इसको तुलना कर देना है 200, नहीं तो 80 एक्स बराबर 80 एक्स बराबर 200, ठीक है। तो एक्स बराबर 200 बटा 80, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 चौका 20, ठीक, ये 20 हो गया, और एक जीरो ये एक जीरो ये 2000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2000 हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है दोस्तों 2000 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, एक जीरो कट गया, तो ये जो है कितना बचा, 200 बटा 8, और इसको काटेंगे जो है 25 अट्ठे 200, ठीक है। 25 दिन वही आए, चाहे इस प्रकार से सोल्व कीजिए चाहे उस प्रकार से सोल्व कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों रिक्वेस्ट है सभी से वीडियो शेयर करते चलिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि चाहता तो दोस्तों इसी पर मैं समझा देता, लेकिन आप सभी को जो है उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि लिखेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको भी पता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो इसलिए शेयर करते चलिए। प्रश्न संख्या 28 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, हम लोग जानते हैं। अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोला जा रहा है तो उसको पलट देना है, ठीक है। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे दिए गए प्रश्न संख्या 29, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो उसको क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 2 ही हो जाएगा, ठीक। आगे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 30, 30 में क्या बोला गया है कि 10 की पावर -1 है, इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये बताइए 10 की पावर जो -1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दिए गए प्रश्न संख्या 31, इसमें बोला गया है 10 की पावर -2 का परिमेय संख्या रूप लिखिए, तो इसको 10 की पावर -2 क्या लिख सकते हैं, 1/10
10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये प्लस में हो गया, तो इसको जब करेंगे तो 1/10 यही जो है उत्तर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 तक कंप्लीट। चलिए अब आगे दोस्तों, आगे जो दिए गए है, आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। ठीक है, 12 गायें अथवा 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें को उनको कितने दिन में चर सकेंगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है दोस्तों, दिया गया है 12 गाय और 8 भैंस। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं 12 गाय बराबर, यहाँ पर और चराना भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 12 गाय बराबर जो है 8 भैंस। ठीक है, 8 भैंस के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक लेना चाहें, एक गाय बराबर, तो यहाँ पर 8/12 भैंस हो जाएगा। ठीक है, भैंस। ठीक है, अब इसमें चराना आगे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम 3 गाय अगर कर लें तब क्या होगा, 3 गाय, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बोला गया है 3 गाय लास्ट में, 3 गाय और 3 भैंस का कितने दिन में चर सकेंगी। तो यहाँ पर 3 गाय बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर 8/12 गुणे 3। ठीक, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यहाँ पर जो है 2 भैंस के बराबर आ रहा है, चाहे 2 भैंस चरा दीजिए या तो 3 गाय जो है चरा दीजिए, दोनों का बराबर है। ठीक है, 2 भैंस हो गया। अब दोस्तों बोला क्या गया है, 3 गाय और 3 भैंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में बोला गया है 3 गाय, 3 गाय और 3 भैंस। ठीक, 3 गाय और 3 भैंस का चराना जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर देखिए 2 भैंस, यहाँ 3 गाय दिए गया है, वहाँ पर हम 2 भैंस जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भैंस, 2 भैंस और क्या हो जाएगा, 3 भैंस दिए गए हैं, 3 भैंस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 भैंस। ठीक, 5 भैंस चराना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 भैंस चराना हो जाएगा। ठीक, अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब इसको इस प्रकार से लिख लेना है, यहाँ पर भैंस, ठीक, यहाँ पर भैंस हो गया और यहाँ पर दिन हो गया। अब इस प्रकार से लिख करके, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाल लिए है 5 भैंस, अब यहाँ पर भैंस हो गया, यहाँ पर दिन हो गया। पहले जो है 8 भैंस बराबर है 10 दिन लगते हैं। ठीक है, 10 दिन चराइए। ठीक, क्योंकि 10 दिन जो है चर सकती हैं 8 भैंस, और उसी को जो है दोस्तों जब हमने लास्ट में निकाला, देखिए यहाँ पर 5 भैंस आया है, तो जब 5 भैंस इसको करेंगे तो भैंसों की संख्या कम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर x दिन मान लेते हैं और ये जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब वही नियम लगाएंगे, 8/5। ठीक, समानुपाते, यहाँ पर x है, x समानुपाते 10। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5x, यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 8 गुणे 10 है। ठीक है, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 दिन जो है राइट आंसर आ जाएगा, 16 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 16 मान लेते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न संख्या 32 हो गया, 33 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 क्या बोला गया है, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों 5। ठीक है, माइक ना बंद हो जाए दोस्तों, डर लग रहा है। ठीक है, नहीं तो पता लगा एक बार कैमरा बंद हो गया, अब इस बार माइक बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 5/3, ठीक है, को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर भाग है, तो सबसे पहले उसी प्रकार से हम लिख लेंगे 5 भागे 5/3। तो इसको 5 बार गुणा कर देना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 2 3 5 हो गया। अब बटा जो है लगा करके 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये ऊपर वाला कट गया, 5×5 = 25। ठीक, यही दोनों बचा था, 5×5 = 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻2 भी लिख सकते हैं। 25 को क्या कर सकते हैं, 5⁻2। ठीक है, यही तो उत्तर हो गया।
चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर 1/8 लिखा गया है। प्रश्न संख्या 34 1/8 गुणे 3 की पावर -3। ठीक है, को सरल करना है तो इसको सरल में क्या क्या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर 1/8 लिखा है, इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, गुणे है तो यहाँ पर जो है माइनस लगा है, नीचे लेके चले आएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस जो है प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1/8 है। ठीक है, 1/8 है दोस्तों, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घाते 3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ गुणे है 1 की घाते 3 की घाते क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको अगर जोड़ दें हम 1/2 गुणे 3, ये भी है ये भी है, 2 गुणे 3 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है कोष्टक में लेकर के यहाँ भी घात 3 है यहाँ भी घात 3 है तो यहाँ पर घात हम 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1/2 तियाई 6 हो गया, घात 3 है। ठीक है, यही जो है उत्तर हो जाएगा, इतना ही। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर दिए गए हैं 3 की घाते -2 गुणे 5, यहाँ पर है 3 की घाते 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्व करना है ये इसको सोल्व करता है तो क्या हो जाएगा तो 3 की घाते 5, 3 की घाते 2 मतलब ये भी बेस बराबर है ये भी बेस बराबर है, तो हम 3 की पावर यहाँ -2 है प्लस जो है 5 ले लेते हैं। ठीक, +5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर जोड़ेंगे तो 3 की घाते यहाँ पर -2 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 जो है उत्तर आ जाएगा हम सभी का। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 36 क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो हम लोगों ने समझा कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a हो जाएगा। अब इसको जो है अगर ऊपर ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,